हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियोस पे नहीं फोकस कर रहा हूं, मेरा फोकस आप लोगों की क्लासेस पे है। तो ऐसे ऐसे सोचिए कि जैसे हम डेली ट्यूशन पढ़ रहे हैं। मैं आपके साथ में डेली आऊंगा, आपको डेली पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट 17 मार्च, मेरी डेडलाइन 17 मार्च अकाउंट्स का पेपर है आप लोगों का। आज की जो मेरी वीडियो है, ये मेरी क्लास है, वो मैं बना रहा हूं स्पेसिफिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पे। लास्ट 2 क्लासेस से मैं लगा हुआ हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं। P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ। आज हम थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट पे आएंगे। आज की जो मेरी क्लास होगी उसमें हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। प्लीज ध्यान दीजिएगा मुझे यहाँ पे। स्टार्ट लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप लगभग 2 पार्टनर्स के बारे में। ए बी बिजनेस कर रहे हैं, उतना P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, आईओडी वगैरह, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, परफेक्ट। हम बात करते हैं ए और बी, 2 पार्टनर्स हैं। सी एक नया पार्टनर आता है हमारा, सी एक हमारा न्यू पार्टनर आता है। किस चीज की शुरुआत होती है हमारी? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। अब शुरुआत होती है हमारी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपके आईएससी एग्जाम में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम अराउंड एमसीक्यूज माने, शॉर्ट क्वेश्चंस माने, लॉन्ग क्वेश्चंस माने 10 to 15 मार्क्स तक वेटेज कवर कर सकता है अकेला चैप्टर में। बार बार बोलूंगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 15 मार्क्स की वेटेज कवर कर सकता है ये चैप्टर। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें सबसे पहले बनाना सीखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड चीज हमने सीखनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड चीज हमने सीखनी है बैलेंस शीट। प्लीज मुझे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, मेरा टारगेट कोई वीडियोस नहीं है। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं एक ट्यूटर हूं। मेरा टारगेट आप लोगों को पढ़ाना है। ये मेरे पास एक मीडियम है आप लोगों तक पहुंचने का, कि मैं आप सबको पढ़ा सकूं। मैंने डेडलाइन अपनी टारगेट सेट करा हुआ है, मुझे डेली आप लोगों को पढ़ाना है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स कराने हैं, कुछ तो सीखेंगे यार हम लोग एटलीस्ट। चलिए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। सबसे पहले हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आप लोगों ने करा हुआ होगा, आपको आता होगा। मे बी आपने जिस तरीके से किया है, जस्ट मेरे तरीके को समझिए। क्या ये इजी है? आप लोगों की रिवीजन के लिए, जब भी आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम के जाएंगे, बोर्ड एग्जाम पे जाएंगे, उससे पहले बस मुझे देख के चले जाओ एक बार, आप लोगों को सारा पेपर आ जाएगा। सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है जी, हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। परफेक्ट जी, हमने फॉर्मेट बना लिया। अब इसमें ना टीचर्स पढ़ाते हैं यार, इंक्रीज इन एसेट्स है उसको क्रेडिट करो, डिक्रीज इन ये है वो करो, इस तरह से करो, उस तरह से करो। मैं आप लोगों के लिए ना अकाउंट्स को बिल्कुल टेक्निकल नहीं बना रहा, बहुत इजी अकाउंट्स बना रहा हूं आपके लिए, बहुत इजी। मैं अपने आप को हमेशा पार्टनरशिप में एज अ फर्म समझता हूं। मैं फर्म का अकाउंटेंट हूं, आई एम द अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म। मैं फर्म समझता हूं अपने आप को। जस्ट सिंपल सी चीज, कभी भी फर्म को बेनिफिट होता है, फर्म को बेनिफिट होता है, रिवैल को क्रेडिट कर दो। सिंपली फर्म को बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। फर्म को लॉस है जी, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। अगेन एंड अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्म को बेनिफिट होता है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। फर्म को लॉस होता है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। कैसे? हम देखते हैं। मेरे को एक छोटी सी स्टेटमेंट दिया, प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंस शीट बुक वैल्यू में 50,000, मुझे बोला प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट 70,000 नाउ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मतलब प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 50,000 की, अब हो गई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 70,000। मैंने कहा ओके जी, तो फर्म को बेनिफिट हो गया बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। ठीक है जी, परफेक्ट। पहले थी कोई वैल्यू, बिल्डिंग थी, डेप्रिशिएट हो गई। मैंने कहा डेप्रिशिएट हो गई, लॉस हो गया, तो टू बिल्डिंग डेबिट साइड में डाल दीजिए। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, मरा हुआ पैसा वापस आ गया। ठीक है जी, बेनिफिट हो गया बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड।
क्रेडिट साइड में डाल दो। सिंपली बार बार मैं बोलूंगा, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब कुछ। फर्म को लॉस होता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दो। फर्म को बेनिफिट होता है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाल दो। सिंपल, और कुछ नहीं सोचना। जस्ट एज्यूम यू आर अ फर्म, अपने आप को अकाउंटेंट समझो, फर्म समझो, बस उस पॉइंट पे करना है। चलो बकअप करते हैं, सेकंड अकाउंट पे आएंगे। सेकंड अकाउंट इसमें हमारा बहुत जरूरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके जी, हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान के चलते हैं एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, कॉन्सेप्ट समझने के एग्जांपल। ए और बी दो पहले से पार्टनर है, सी आता है न्यू। हमने क्या बात करी, ए और बी दो पहले से पार्टनर है, सी आता है हमारा न्यू पार्टनर। एग्जांपल लेते हैं, ए और बी की रेशियो थी 3:2। फिर से लेते हैं, एक बार स्टार्ट से। ए और बी दो पार्टनर्स थे, ए और बी की रेशियो है 3:2। सी आता है हमारा 1/4 शेयर के लिए। मैंने कहा ठीक है जी, ए और बी दो पार्टनर, 3:2, सी आया 1/4 शेयर के लिए। फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स ए बी सी। पर्टिकुलर्स ए बी और यहां आ गया हमारा सी। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अकाउंट का नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, वेरी गुड। अभी हम करंट पे नहीं आ रहे, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एक चैप्टर के। मैं फिर भी आप लोगों के लिए रिवीजनरी चीजें बना रहा हूं, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को देख के रिवीजन कर सकें बहुत आराम से। इट्स नॉट अ वन शॉट वीडियो, डेली वीडियोस आएंगी, डेली चैप्टर्स के होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, हम समझ सकेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पे आते हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया सर, अब क्या करना है? अब हमें करना है यहां सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल जो हमें बैलेंस शीट में दी है ए और बी की, भाई की डाल दो। ठीक है जी, डाल दी। अब उसके बाद बाय बैंक। बैंक इसमें क्या डालना है? इसमें जो सी हमारा न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया। अरे सी को बोला है ना हमने, जब आप आओगे तो अपनी कैपिटल लेके आओ ना हमारे पास, हम आपको फ्री में थोड़ी एंट्री दे रहे हैं फर्म में। ठीक है जी, सी कैपिटल लेके आया। अब यहां पे आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या होता है? देखो मेरी सिंपल सी बात, ए और बी दो पार्टनर्स थे, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है जी, ए और बी पार्टनर है, बिजनेस कर रहे हैं। ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा। अब सी कहता है सर मैं भी अब आप लोगों से बिजनेस करने आता। हमने कहा जाओ। तो अब सी क्या कर रहा है? ए और बी उसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट कर रहे हैं ना। ए और बी कहते हैं यार अब सी तुम आ जाओगे बिजनेस में तो हमें तुम्हें भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। सी कहता है हाँ। तो अब सी को हमने बोला फिर भाई तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाओ ना। सी कहता है मैं कैपिटल तो ला रहा हूं भाई, वो तो तुम जब बिजनेस छोड़ के चले जाओगे, अपना फर्म छोड़ के चले जाओगे, ले जाओगे, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाओ। एक्स्ट्रा मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल लेके आओ, मुझे हमें कॉम्पेंसेट करो ए और बी को। ठीक है जी, कर देते हैं। अब ए और बी को सी गुडविल लेके आता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे कई बार इसमें गलती करते हैं। सी गुडविल लेके आता है। ठीक है जी, अब ए और बी को कितनी कितनी मिले? ए और बी को कितनी कितनी गुडविल मिले? क्यों? देखिए, जो सी शेयर लाएगा गुडविल का, वो ए और बी को मिलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ए और बी को मिलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सी यानी नया पार्टनर जो ए और बी को गुडविल देगा, वो देगा किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? अगर ए ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगी, बी ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगी। पर आराम से टेक्निकल पॉइंट समझते हैं। हमें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, ध्यान से देखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है। ए और बी दो पार्टनर्स 3:2 में बिजनेस कर रहे हैं, सी का 1/4 शेयर है, हमें बस ये दिया है। तो यही 3:2 ही मेरी सेक्रीफाइसिंग है। अगर मुझे इतना दिया है तो यही मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी, पर अगर मुझे क्वेश्चन में इन्होंने साथ में न्यू रेशियो भी दे दिया, मुझे मान के चलते हैं न्यू रेशियो दे दिया ए बी और सी का 5:3:2, मैंने कहा अच्छा जी, तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का पहले से कितना था? 3/5 माइनस 5/10,
तो इसका मतलब 10, 5 2 6, 6 माइनस 5, 1/10 ए सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का पहले से कितना था हमारा 2/5, अब उसका हुआ 3/10, तो आया 10, यानी 4 माइनस 3, 1/10। तो मतलब ए और बी दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। प्लीज मेरे पॉइंट को ध्यान से दीजिएगा। बच्चों को एडमिशन में सबसे ज्यादा रेशियोज के क्वेश्चन में गलती होती है, वो रेशियोज में मात खा जाते हैं। वो सोचते हैं सर हम कंफ्यूज हो गए रेशियो में कैसे करना है कैसे नहीं। सबसे पहला पॉइंट हम पार्टनर्स कैपिटल का बना रहे हैं। हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाते टाइम डाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल आ गया, बाय बैंक आ गया हमारा सी का न्यू कैपिटल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहे थे। हमने कहा हमें ना रेशियो की जरूरत है। हमें किस चीज की जरूरत है? रेशियो की जरूरत है। हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमें कुछ नहीं गिवन, हमें उसके बाद न्यू का इसका कुछ पॉइंट गिवन नहीं था, हमें कुछ नहीं पता था न्यू वगैरह ये है, हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन थी ए और बी 3:2 और सी 1/4। हमारे लिए ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग हो गई। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमें जब अब न्यू रेशियो में गिवन हुई तो हमने क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू। पहला केस, सबसे पहला केस, आपने सेक्रीफाइसिंग कब निकालना है? जब आपको ओल्ड भी गिवन होगी और न्यू भी गिवन होगी। फर्स्ट केस, सेक्रीफाइसिंग निकालने की मेहनत कब करनी है? ओल्ड भी गिवन होगी न्यू भी गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है जी। सेकंड केस, हमने मेहनत कब करनी है सेक्रीफाइसिंग निकालने की? हमने सेक्रीफाइसिंग निकालने की मेहनत कब करनी है? जब हमें कोई ऐसे लाइन दी होती है, इफ ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। हमने ये मेहनत तब करनी है सेक्रीफाइस निकालने की। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान लगाइएगा। हमारा पेपर आईएससी का बहुत टेक्निकल होना है, छोटे छोटे माइन्यूट से पॉइंट्स लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। पहला, सबसे पहला पॉइंट, ओल्ड रेशियो गिवन है, उसके अलावा कुछ नहीं गिवन था। मुझे कुछ न्यू नहीं गिवन था, मुझे कुछ ये लाइन नहीं गिवन थी। ऐसे मैंने सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाली, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है। मैं सेक्रीफाइसिंग निकालने की मेहनत कब करूंगा? जब ओल्ड में से न्यू को माइनस करूंगा सेक्रीफाइसिंग, या मुझे इस तरह से लाइन दी होगी, ठीक है। फिर जब मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी, ये इस तरह की लाइन वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा स्पेसिफिकली। ऐसे इस तरह से कैसे सॉल्व करना है, ऑफ फ्रॉम कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाऊंगा। अब हम आते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल पे। हमारे पार्टनर्स कैपिटल में मैंने ये डाल दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ना मैं आप लोगों को चार चार चीजें बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सोचिएगा। मैंने चार चार चीजें बनाई हैं। अगर मैं बोलूं, मैंने अपने नोट्स को अपने तरीकों से बहुत इजी करा है अकाउंट्स को। अगर आप उन तरीकों को समझे, अगर आप उन टेक्टिक्स को समझे, सिर्फ उन तरीकों को बहुत इजीली अगर आप समझ जाएंगे तो इजी रहेगा। मैंने चार चार चीजें डेवलप करी हैं, देखते हैं। ओके, अब सबसे पहले ना देखिए, हमें एडमिशन का क्वेश्चन होता है तो हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होती है, ठीक है जी। अब उसकी लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड, लायबिलिटी साइड में ना हमें चार चीजें देखनी है। जनरल रिजर्व, दूसरी है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तीसरी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चौथी है P&L अकाउंट प्रॉफिट यानी कि क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर से ये चार चार चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। कभी भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो प्रॉफिट होता है। अब आते हैं एसेट साइड की चार चार चीजें देखने में। गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। ये है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आप लोग इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है जी, परफेक्ट। अब देखिए,
मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, हम अपना पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो ये मेरी चीजें हैं, जो चार चीजें हमें बैलेंस शीट में गिवन होती हैं, लायबिलिटी साइड की चीजें पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए। जैसे मान के चलते हैं लायबिलिटी साइड की चीजें जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, P&L अकाउंट, ये सारी चीजें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगी। किसमें होंगी? ओल्ड रेशियो में। किसमें होंगी? ओल्ड रेशियो में। किसमें होंगी? ओल्ड रेशियो में। यहां आ गया हमारा बाय जनरल रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय P&L अकाउंट, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये सारी चीजें मेरी क्या हो गई? पार्टनर्स को क्रेडिट हो गई, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है जी। अब डेबिट साइड में क्या क्या आएगा सर? अरे सर आप तो सब कुछ बता रहे हो, क्रेडिट साइड में आता जा रहा है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आ रहा है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, बाय बैंक, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय P&L अकाउंट। सी के कॉलम में सिर्फ एक चीज गई है, उसकी कैपिटल। फिर से देखते हैं, सी के कॉलम में बस एक चीज गई है, उसकी कैपिटल। अब आते हैं डेबिट साइड पे, जो हमारी एसेट वाली चीजें थी ये सब डेबिट में आ जाएंगी। टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस। अरे सर एक चीज छूट गई, क्या छूट गई जी? सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी तो आएगा। हाँ जी, अभी हमने रिवैल का फॉर्मेट ऊपर पढ़ा था ना? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा था। तो अब हमारा यहाँ पे रिवैल का प्रॉफिट लॉस भी तो आना है। इन चीजों को थोड़ा सा हटाते हैं, इनको हम समझ गए। लायबिलिटीज एसेट्स की कौन कौन सी चीजें हैं। अब हमारा यहाँ पे एक रिवैल का प्रॉफिट लॉस भी तो आना है। तो यहाँ पे अगर रिवैल का प्रॉफिट है तो वो यहाँ आ गया क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, यहां आ गया हमारा रिवैल का लॉस, हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट हो गया तैयार। हमें बुक में दिया होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है, हमें बार बार उसको लर्न करना है। क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, यही आगे हमारा रिटायरमेंट में जाएगा, डेथ में जाएगा, डिसोल्यूशन में जाएगा, आगे की पार्टनरशिप के चैप्टर्स में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले आ गया था हमारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। बाय बैंक सी के कॉलम में उसका नया कैपिटल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल एक सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ना बैलेंस शीट में एसेट्स में एक गुडविल दी होती है, बैलेंस शीट में एसेट्स में, और नीचे एडजस्टमेंट में दोनों गुडविल्स अलग हैं। ध्यान रखिएगा दोनों गुडविल अलग है, लेना देना नहीं है। जो ऊपर बैलेंस शीट में गुडविल दी है वो यहां आ गई, राइट ऑफ हो गई हमारे पार्टनर्स के बीच में, हमने कर दी। सी के साथ नहीं, ए और बी के साथ ओल्ड रेशियो में, ठीक है जी। जो नीचे हमें एडजस्टमेंट में गुडविल दी है, लाइन लिखी होती है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट इतना, हमें लाइन लिखी है जी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। मैंने कहा ठीक है जी। तो अब आज इस गुडविल में 50,000 की गुडविल में सी का शेयर है 1/4, 50,000 की गुडविल में सी का शेयर है 1/4, मतलब 12,500 उसको लेके आने हैं। बहुत इजी बनाते हैं, ठीक है जी। 12,500 वो लेके आएगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होने हैं? डिस्ट्रीब्यूट होने हैं ए और बी में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अभी हमने पढ़ा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला, ठीक है जी। दूसरा हम सेक्रीफाइसिंग ऑफ फ्रॉम के तरीके से निकालते हैं, जब हमें ऐसे दिया होता है इफ ए सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइसेस 1 फ्रॉम हिज शेयर, ऐसे करके। पर अगर हमें दोनों ही नहीं दी चीजें तो हमारे लिए हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग है, हमारा ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग है। फॉर्मेट पे आते हैं फटाफट, दोनों फॉर्मेट रिवाइज लेते हैं एक बार। हमारा सबसे पहला फॉर्मेट था रिवैल का, हमारा रिवैल का फॉर्मेट क्या कहता था? हमें पता है बुक में नहीं होता सर ऐसे इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको नहीं सोचना, भूल जाओ। रिवैल का फॉर्मेट है बहुत आसान, हमारा बेनिफिट होगा हमारा क्रेडिट साइड है, लॉस होगा हमारा डेबिट साइड है। कभी भी फर्म को बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी पॉइंट सोचो, फर्म को बेनिफिट हो रहा है, मरे हुए पैसे आ गए, बैड डेब्ट से कवर्ड राइट साइड, बिल्डिंग में लॉस हो रहा है हमारा, डेप्रिशिएट हो रही है डेबिट साइड, हमारा कोई कार का एक्सपेंस हो गया, कुछ भी ऐसा, कुछ भी हमारा एक तरह का लॉस हो रहा है फर्म का, हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ फायर हो गया, हमारा कुछ भी हो गया डेबिट साइड। जस्ट रिवैल बनाने का तरीका
पर्टिकुलर अमाउंट लॉस हो रहा है डेबिट साइड, बेनिफिट हो रहा है क्रेडिट साइड। अगला लेते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। बाय बैलेंस गॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, बाय बैंक सी के कैपिटल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी की आ गई, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएनएल अकाउंट। चारों चीजें सर क्रेडिट तो डाल दी, मिलेगी कहां? मिलेंगी बैलेंस शीट में। हमें क्वेश्चन में गिवन होती है बैलेंस शीट, चारों चीजें वहां से उठाओ, क्रेडिट डाल दो, रिवेल का प्रॉफिट क्रेडिट डाल दो। डेबिट साइड आ गए, डेबिट साइड में सर हमें क्या क्या करना है? एसेट साइड में हमें चार चीजें दी होती है, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, पीएनएल। चारों चीजों को डेबिट। सर किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, सिंपल। रिवेल का प्रॉफिट डेबिट। ये सारी चीजें हमने करनी है, ये है हमारे फॉर्मेट्स। देखिए कल की क्लास में अब हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। आज की क्लास हमारी थी, हमने रिवेल का फॉर्मेट समझा, हमने ये समझे, हमने रेशियोज करनी है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस। मैं आपको इनमें टेक्निकल स्मॉल क्वेश्चंस कराऊंगा। आई एम मेकिंग अ स्पेशल कलेक्शन ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस, आप लोगों को वो कराऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे।